Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 2 Financial Markets Management Class 11 Primary and Secondary Market। और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला आपका वीडियो आ रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक क्या होता है, देखेंगे कि आप इक्विटी शेयर्स को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, और इस टेबल को हम समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखो गाइस। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं लोग और फिर देखते नहीं हैं, उसके बाद फिर कमेंट में बोलते हैं कि बनाए नहीं है, तो गाइस बुरा लगता है। हम भी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। चलो, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। अब हम इसको देखेंगे कि ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक क्या है। ठीक है, तो जब सबसे पहले जो बात होती है वो आती है हमारी ग्रोथ स्टॉक की। तो इसको अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, अगर सिंपली लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये होता है कि करंट टाइम में जो भी स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो हो गया ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आते हो, आपको बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक के नाम सुनाई देते हैं। ठीक है, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक। बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसी कंपनीज हुज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग्स आर एक्सेलेंट। ऐसी कंपनीज जिनका ग्रोथ जो सेल्स एंड अर्निंग्स में बहुत ही एक्सेलेंट हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा उसी, जैसे कि मान लो कि मेरी भी एक ब्रेड की कंपनी है, और नहीं ब्रेड की नहीं, मान लो कि मेरी भी बिस्किट्स की कंपनी है, एक मेरे पूरी ब्रांड है, उसके जो शेयर हैं मतलब वो तेज़ी से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और जो मेरे जैसी दूसरी कंपनी है वो नीचे जा रही है। तो जो ऊपर ग्रो करी, मान लो कि मेरे कंपनी है जो उसके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो मेरे स्टॉक्स है उसको बोल देंगे ग्रोथ स्टॉक। क्योंकि सेम इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो उसमें किसके शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मेरे। तो मेरी कंपनी के जो स्टॉक हो जाएंगे उस समय उनको बोला जाएगा ग्रोथ स्टॉक। These companies usually pay little or no dividends and instead prefer to reinvest their profits in their business for further expansion. ऐसी जो कंपनीज होती हैं जिनके ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, तो वो तो या तो बहुत ही कम या फिर डिविडेंड देती ही नहीं है। ठीक है, और इनको जितना भी अर्निंग जो होती है जनता के पैसे से बेसिकली, उसको वो लोग अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम उसको, अपनी कंपनी को फ्यूचर और भी ज़्यादा फ्यूचर में एक्सपैंड कर पाएँ। अब इसको देख लो, वैल्यू स्टॉक क्या होता है। वैल्यू स्टॉक का क्या मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक, द टास्क हियर इज टू लुक फॉर स्टॉक्स दैट हैव बीन ओवरलुक्ड बाय अदर इन्वेस्टर्स एंड व्हिच मे हैव अ हिडन वैल्यू। ऐसे स्टॉक जिन स्टॉक्स को अदर इन्वेस्टर्स देखते हो और उनको सामने से देखने में आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट अगर उसके पीछे की हम वैल्यू देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होते ही है। ठीक है, और ऐसी कंपनी मार्केट में जो एकदम पिट चुकी हैं, जिनके प्राइसेस एकदम नीचे आ चुके हैं, उन कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं उनको बेसिकली वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। क्योंकि भले ही उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है अभी ज़्यादा, मतलब अभी वो कंपनी में एकदम बूम नहीं कर रहे हैं, बट वो जो कंपनी है उसके पास भी तो कुछ एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट्स, प्रॉपर्टी जो होती है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, सब्सिडरीज मतलब उसकी भी कुछ हेल्प करने वाली, मतलब उसकी भी कुछ ब्रांचेस बेसिकली। तो ये सारी जो एसेट है वो उस कंपनी के पास भी होती हैं जिसके शेयर्स मार्केट में नीचे गिर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनीज के स्टॉक खरीदोगे तो क्या होगा, आप स्टॉक खरीद लो जब वो एकदम नीचे आ चुके हैं उसके प्राइस, और आप उसको खरीद के रखो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी हमेशा 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 के लिए नीचे ही रहे। ऐसा कभी कभी तो होता है ना कि वो कंपनी एकदम बूम पर चली जाए, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो कंपनी भाई कुछ तो करेगी ना। जैसे मान लो कि मेरा चैनल है, अब मेरा चैनल नहीं चल रहा है, लोग उस पर वीडियो नहीं देख रहे, तो मैं कुछ अलग सा कंटेंट बनाऊंगी, या फिर मैं कुछ अलग सा, मतलब कुछ भी मैं अलग सा करूंगी। तो इसी तरीके से कंपनी जो है वो कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ अलग तरीके से उसकी मार्केटिंग करेगी। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, बाद में वो प्राइसेस उसके बढ़ जाएंगे, तो जिसने नीचे दामों में खरीदा था वो उसको तब बेच देगा और उसको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। Many of these assets still have value, yet that value may not be reflected in the stock's price. Value investors look to buy stocks that are undervalued. इसको आपको याद रखना है कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को खरीदते हैं जो कि अंडरवैल्यूड होते हैं, जिनके प्राइसेस अभी कम चल रहे होते हैं, और वो उसको होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में, और उसकी जब मार्केट में जब रियल वैल्यू, जो मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू आने लगती है, तो उसको बेच देते हैं। The value investors tend to purchase a company's stock usually based on relationships between the current market price of the company and certain business fundamentals.
मतलब अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर आपकी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है, कोई जो अगर हम पिट गई जो कंपनी, तो वो क्या देखेगा, एक तो करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है उस कंपनी का, और बिजनेस के फंडामेंटल्स को कुछ नोटिस करेंगे। उसके बाद वो लोग जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स को खरीदेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दे लाइक PE रेशो, मतलब कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो क्या देखते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशो कितना है। प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने किसी कंपनी में 10 रुपये लगाए हैं, तो 10 रुपये में मैं कितना रुपए कमा रही हूँ, मतलब कि कितना प्राइस पे मैं कितने रुपए कमा रही हूँ। या तो मैं 20 रुपये, मान लो किसी कंपनी में मैंने 20 रुपये लगाए और मैं 10 रुपये कमा रही हूँ, मतलब 50% का मेरा पूरा प्रॉफिट आ रहा है। और मैं दूसरी कंपनी में 10 रुपये लगा रही हूँ और सिर्फ 1 रुपये कमा पा रही हूँ, तो मैं किस में पैसा लगाना चाहूँगी। भले मेरा पैसा 20 रुपये ज़्यादा लग रहा है, बट मैं किस में लगा दूंगी कि भाई मुझे कम से कम 50% का प्रॉफिट तो मिल रहा है, तो मैं उसमें लगा देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वैल्यू इन्वेस्टर्स देखते हैं और उसके बाद वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। अब आ जाते हैं, हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर। जो बंदे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स को कैसे खरीदते हैं। यू मे सब्सक्राइब टू इशूज मेड बाय कॉर्पोरेट्स इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज आती हैं और वो बोलती हैं कि भाई देखो हम लोग अपना इशू जारी कर रहे हैं, हम लोग एक शेयर्स बेच रहे हैं, मतलब बेसिकली बताते हैं नोटिफिकेशन से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी अगर वीडियो में नया डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप उसको टाइम से देख लो, है ना, और आप पिछड़ो नहीं किसी भी चीज़ को देखने में। तो उसी तरीके से हम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को, ताकि अगर मतलब एक बेसिकली हम एप्लीकेशन देते हैं उनको कि हम लोग खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। उसके बाद जो सारे रेगुलेटर्स वगैरह जो अथॉरिटीज़ होती है उसको चेक करती है, फिर बताती है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इन द प्राइमरी मार्केट रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड बाय द कॉर्पोरेट्स थ्रू फ्रेश पब्लिक इशूज। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उन्हीं को रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं, फ्रेश पब्लिक इशू करने पड़ते हैं, और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि वहाँ पे तो इन्वेस्टर सेलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है बेसिकली, तो वो लोग ऐसे चलते हैं, है ना। ऑल्टरनेटली यू मे परचेज शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। यू शुड अप्रोच अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में कुछ खरीदना है तो आप सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर के पास जाओ और उससे कहो कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो ट्रेडिंग, बट अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू करवा रहे हो तो देखो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम का जो रिड्रेसल है वो भी अच्छे से आसानी से हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस। बिड और आस्क प्राइस क्या होता है। तो बिड जो प्राइस होता है वो होता है बायर्स प्राइस, मतलब कि बिड मतलब होता है बेसिकली नीलामी करना। जैसे कि मान लो कि मैं अपना घर बेच रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई बिड्स लगाओ, तो बहुत सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब कोई आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई देखो हम तो 10 लाख में खरीदेंगे, कोई बोल रहा है 20 लाख में खरीदेंगे। तो जो बायर्स जो ये प्राइसेस बता रहे हैं कि 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, या फिर कोई बोल रहा है कि हमें फ्री में चाहिए, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्राइसेस जो बायर लगा रहे हैं, ये होते हैं बिड्स, ठीक है। जो बायर की तरफ से आती है कि खरीदने वाला जो बंदा है वो कितने पैसे देने के लिए तैयार है इस चीज के, ठीक है, उसको बोलते हैं बिड। अब आस्क को देखते हैं। अब देखो मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। आस्क क्या है। आस्क का मतलब ये होता है, आस्क का प्राइस क्या है, जब आप कोई चीज इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। जब आप खरीद रहे हो तो जो खरीदने वाले जो लोग हैं, अगर आप लोग बैठ गए हो कि भाई हम तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में खरीदेंगे, ठीक है, तो आप पहले कम से कम ये तो जानो कि जो बेचने वाला बंदा है वो कितने में बेचना चाहता है। मान लो मैं तो बोल रही हूँ कि मैं भाई 10 लाख में बेचूंगी, और जो खरीदने वाले हैं वो बोल रहे नहीं 1 लाख, 2 लाख, तो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कह दिया है कि ये वाला जो प्राइस है, जो मैंने आस्क प्राइस आपको दे दिया, जिस पर मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए पे बेचूंगी, इससे नीचे आप नहीं लगा सकते। आप इस पर लगा लो या इससे ऊपर चले जाओ, इससे नीचे आप कैसे जाओगे, है ना। इससे नीचे मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने मना कर दिया है कि भाई जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो 10 लाख है, ठीक है। तो जो मेरा वाला प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, जिस पर मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, जिस पर सेलर इज रेडी टू सेल हिज स्टॉक
वो बोलते हैं आस्क प्राइस, ठीक है, उसको बोलते हैं आस्क प्राइस। द सेलर विल सेल हिज स्टॉक इफ ही गेट्स द कोटेड आस्क प्राइस। अब वो अपना स्टॉक कब बेचेगा? जब उसको उसका कहा हुआ आस्क प्राइस मिलेगा तब, ठीक है। इफ एन इन्वेस्टर लुक्स एट अ कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ quote on the stock of say XYZ Limited, it might look something like this, ठीक है। अब देखते हैं टेबल जो कैसे दिख सकती है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, हमको ये पूरी टेबल बनाकर दी है, इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ मैं। टेबल है, इसके साइड पर जो इधर वाले साइड पर है वो लिखा हुआ है बाय साइड, मतलब जो बिड्स है यहाँ पर, जो खरीदने वाला बंदा जिस पर तैयार है। अब जो दूसरा है उसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये सेल साइड, जो बेचने वाली जो साइड है वो कितने रुपए पर बेच रही है, ये देखो आप, ठीक है। तो अगर मैं इस प्राइसेस को अगर आपके सामने पढ़ूँ तो जो क्वांटिटी है वो 1000 है, 1000 है, और प्राइस कितना है 50.25 रुपीज़। ऐसे 500 है 50.10, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप इसको पढ़ लो। उसके बाद अगर आप देखो इसको आस्क सेल साइड को अगर हम देखें तो 50.35 जो पैसे हैं उस पर हमको 2000 की क्वांटिटी मिलेगी। मतलब एक जो प्राइस है रहने वाला है हमारा, एक जो शेयर रहने वाला है वो 50 रुपये 35 पैसे का मिलेगा, ठीक है। दूसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे पास 1000 की क्वांटिटी है, मैं 50 रुपीज़ 40 पैसे पे दूंगा। तीसरा कह रहा है 1500 क्वांटिटी है और वो प्राइस बता रहा है 50.50 पैसे। 3000 क्वांटिटी के संग वो बोल रहा है 50.55 पैसे। 1450 जो क्वांटिटी है उसके लिए बोल रहा है कि 50 रुपये 65 पैसे, ठीक है। ये हो गया हमारा, मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब मैंने क्यों पढ़ा, इसका आपको कुछ समझ नहीं आया अगर, तो आप ये वीडियो को पूरा देखो तब आपको पता चलेगा कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड था वो मैं आपको बता रही थी बिड क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर दूँ तो बिड क्वांटिटी, ठीक है। और जो मेरा राइट हैंड साइड था ये था मेरा सेल वाला। यहाँ पे बंदा बेचने के लिए तैयार था, इधर वो जो खरीदने वाले प्राइस थे इधर वो लिखे हुए थे, ठीक है। अब आगे देखो, जो बेस्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि बेस्ट बाय या फिर बिड जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है। जो खरीदने वाला जो प्राइस सबसे अच्छा होता है वो होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ और इसको कर देती हूँ साफ। तब आप मुझे बताओ, आप कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, बिना देखे, कि आपको क्या लगता है कि बिड वाला जो प्राइस है वो सबसे हाईएस्ट प्राइस वो कौन सा है। अगर हम सिर्फ प्राइस की बात करें, अब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पर किसका है, ये देखो। यहाँ से इसको पहले ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है, ये जो है, ये हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिड में जो सबसे अच्छा जो प्राइस है, सबसे जिसको एक आइडियल प्राइस कहना चाहिए, वो ये है कि खरीदने वाला बंदा कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकता है, वो अच्छा है। किसके लिए? बेचने वाले के लिए, ठीक है। अगर जो बंदा खरीद रहा है सामान तो वो किससे खरीदेगा? सेलर से, ठीक है। तो सेलर को उसका प्राइस पसंद आएगा। सेलर के लिए प्राइस कौन सा पसंद आएगा? अगर मैं किसी से कहूँ कि मैं तुम्हारी बॉटल 5 रुपए में खरीदूंगी, वहीं पर दूसरा बंदा आ जाए वो बोले कि मैं तुम्हारी यही बॉटल 50 रुपए में खरीद लूंगा, तो वो मेरे को बेचेगा, वो मुझे भगा देगा, वो कहेगा तू जा यहाँ से, है ना। उसको क्यों अपने 45 रुपीज़ का नुकसान कराना है। तो उसके लिए जो सेलर है उसके लिए मेरा 5 रुपए वाला प्राइस बेस्ट प्राइस नहीं था। उसके लिए सबसे बेस्ट प्राइस कौन सा था? जो हाईएस्ट प्राइस था। किसके लिए? सेलर के लिए, ना कि बायर के लिए। बायर के लिए तो सबसे अच्छा होता है जो लो होता है, और जो खरीद रहा है उसके लिए कम, और जो बेच रहा है उसको पसंद होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ में अपनी जो क्वांटिटी है उसको बेच पाऊँ, जो मेरी जो चीज़ें हैं उसको बेच पाऊँ। अब आ जाती हूँ मैं आस्क पर। इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि आस्क जो प्राइस होता है वो जितना कम रहे, जितना कम रेट पर इंसान सामान बेचे, उतना खरीदने वाले के लिए अच्छा होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, मैंने वही जो एग्जांपल लिया था कि बातें वही है। अब मैं मान लो कह रही हूँ कि मैं एक बॉटल 5 रुपए में बेचूंगी, कोई दूसरा बंदा कह रहा है कि मैं 50 रुपए में बेचूंगा, तो मैं क्यों जाऊंगी उसके पास खरीदने? मैं पागल थोड़े हूँ, है ना। मैं 5 रुपए में खरीद लूंगी। तो खरीदने वाले को ये वाला प्राइस बड़ा पसंद आता है। कौन सा? जो लोएस्ट सेल प्राइस होता है। The difference in the price of the best bid and ask is called the bid ask spread। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको ऐसे करेंगे हम, ठीक है। जो बिड और आस्क के प्राइस में जो डिफरेंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? बिड और आस्क का प्राइस। अब मैं आपको यहाँ पर अंतर करके नहीं बताऊंगी,
जो बिड वाला प्राइस जो मैंने आपको यहाँ बताया, इधर देखो, ये मैंने आपको बताया ये वाला कि ये सबसे अच्छा जो है वो क्या है, बिड प्राइस है, ठीक है। ये वाला अगर हम सेल की बात करें तो सबसे जो कम है, अब सबसे कम मुझे दिख रहा है ये वाला, इसलिए गाइस सबसे ऊपर भी इसीलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है इधर और ये सबसे कम है, ठीक है। तो आपको इसके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है, जिसको हम बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, पर मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने बात सुनते हो, ठीक है। एंड ऑफन इज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी इन स्टॉक, द नैरोअर द डिफरेंस द मोर लिक्विड और हाईली ट्रेडेड इज द स्टॉक। जितना डिफरेंस कम होता है उतना अच्छा होता है किसी भी स्टॉक के लिए। मतलब कि अगर मान लो कि मैं किसी की दुकान पे सामान खरीदने के लिए जाऊँ, वो बोले कि 100 रुपये में मैं बेचूंगा, ठीक है, और मैं बोलूँगी नहीं 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 इसको 95 में लगा लो, ठीक है, तो हम लोग सामान खरीद बेच कर सकते हैं क्योंकि 5 रुपये का ही अंतर है। तो ज़्यादा इशू ना मेरे को देने में होगा अगर वो चिक चिक करेंगे तो, और ना उनको कम करने में होगा, ठीक है। बट अगर बंदा बोल रहा है कि मैं 100 में बेचूंगा और मैं उससे बोल दूँ कि मैं 25 रुपये में खरीदूंगी, तो ऐसे सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये उसको बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जब बिड और आस्क का जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो गाइज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और जितना भी कमेंट करने के लिए कहा है सब करो। नोट्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। थैंक यू, बाय बाय।